डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए आज से हमारा एक नया इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी तक आपने 7.1 से लेकर 7.7 तक जो इंटीग्रेशन पढ़ा वो डेफिनेट नहीं था। डेफिनेट नहीं था मतलब एक एग्जांपल लेते हैं और आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आपने अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन किए वो किसी न किसी फंक्शन के किए। कोई भी आप फंक्शन ले लेते थे fx और उसका इंटीग्रेशन करते थे तो मान लो आपके पास आंसर आ जाएगा fx। क्या आंसर आ गया? इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। इंटीग्रेशन इज टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट हो गया, और एक जो हम पढ़ के आए वो कैसा इंटीग्रेशन था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब अंतर क्या है भैया? सर जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको फाइनली एक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? मतलब आपका जो आंसर आएगा ना उसमें कोई ना कोई नंबर होगा, वेरिएबल्स नहीं होंगे। वेरिएबल बोले तो वेरिएबल्स नॉट अवेलेबल, वेरिएबल खत्म हो जाएंगे ना, डेफिनेट हो गया ना। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई, ये सब वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल रहते हैं तो ये फिक्स नहीं रहता है कि आंसर क्या है। और इसमें जो है वेरिएबल रहेंगे, मतलब आंसर इज आल्सो अ फंक्शन। आपका जो आंसर आएगा वो खुद क्या रहेगा? एक फंक्शन रहेगा, आल्सो अ फंक्शन। जैसे आप देखो आपने fx का इंटीग्रेशन किया तो मान लो आपके पास एक नया आंसर आया gx, तो gx भी क्या है? बट इसको अगर आपको डेफिनेट करना है तो आपको यहाँ पर a लिखना पड़ेगा और यहाँ पर b लिखना पड़ेगा। क्या मतलब इसका? a इज कॉल्ड लोअर लिमिट। a क्या हो गई? लोअर लिमिट हो गई। और b क्या हो गई? b हो गई अपर लिमिट। थोड़ा डायग्राम से समझें। डायग्राम से समझें, लेट अंडरस्टैंड इट बाय द डायग्राम। सो मान लो कि ये आपके पास एक फंक्शन है। ये क्या है आपके पास? एक बहुत लंबा सा जा रहा है, इधर भी कहीं पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इस फंक्शन को हमने कहा fx। मैंने इस फंक्शन में कहा कि आप इसको स्टार्ट करना a से और इसको खत्म कर देना b पर। तो a और b किसकी वैल्यू हो गई? x की वैल्यू। और फंक्शन क्या था? fx। तो अब अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है तो fx का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक? a से b तक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। और अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। वो आंसर होगा एरिया। क्या होगा? एरिया अंडर fx करो। क्या बोलेंगे? एरिया अंडर fx कर्व। ये डेफिनेट वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। कैसी वैल्यू होती है? डेफिनेट। तो मान लो आपने इंटीग्रेशन किया तो आपके पास अभी आप जैसे इंटीग्रेशन करते थे उस हिसाब से तो fx आएगा, पर आपके पास जो लिमिट है वो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कह दो या कह दो स्टार्टिंग लिमिट। ऑलवेज टेक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड की साइड बढ़ते जाएंगे और जहां एंड पॉइंट होगा वो वाली रहेगी अपर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। इस x की जगह हम b रख देते हैं और फिर x की जगह हम a रख देते हैं, तो ये हो जाएगा fb माइनस fa। ये हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर। चलो एक क्वेश्चन करके ही देखें। एक्सरसाइज 7.8 का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला तो कर दिया, दूसरा लेते हैं। 0 से 5 x प्लस 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन 0 से 5 x प्लस 1 dx ये दे रखा है। ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो करते तो वैसे ही हैं जैसे हम पहले करके आए हैं, कोई नया काम तो है नहीं। फॉर्मूले नए कुछ भी नहीं सीखेंगे इसमें, फॉर्मूले कुछ भी नहीं सीखेंगे, केवल आपको लिमिट सब्स्टिट्यूशन करना सीखनी है। तो x का इंटीग्रेशन आप क्या सीख के आए थे? x²/2 वही होगा। बस ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और ये लोअर लिमिट और ये
अपर लिमिट, और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या है इसकी 0 to 5। सो ब्रैकेट लगा के लिमिट आपको लिखनी है 0 to 5। हमने क्या कहा, इस x की जगह अपर लिमिट रखी b, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट रखी a। तो ये जो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर x लिखा है 1/2 बाहर कर दिया। इस x की जगह लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, माइनस इस x की जगह हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर, प्लस ये x की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 0। बस इसको सॉल्व कर लो। 1/2 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 0 का स्क्वायर कितना 0, प्लस 5 माइनस 0 कितना 5। 25/2 कर दो। अरे यार एक काम करो, 5 × 2 10, 10 और 25 35/2 इज योर आंसर। आधा करोगे तो 7.5 आएगा। 7.5। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा है इंटीग्रेशन x² dx, बट लिमिट आपको दी गई है 2 से 3, मतलब लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, और x² का इंटीग्रेशन ठीक वैसा ही होगा जैसा हम पहले करते आए हैं। तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, और बताएं इसकी लिमिट क्या है हमारे पास 2 से 3, मतलब 1/3 हम बाहर कर ले चाहे तो नंबर। अब ये जो x है इसके प्लेस पे हम अपर लिमिट रखेंगे, मतलब 3 का क्यूब, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब 2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, 3 का क्यूब हो जाए 27, 2 का क्यूब होता है 8। सो आंसर आपका हो जाएगा 19/3। अच्छा, आंसर जो है आप चाहें तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं पीछे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आता है वो क्या आता है, एरिया अंडर कर्व, क्योंकि ये एक नंबर है। क्या है, नंबर। जैसे मैंने किसी से कहा कि मैं यार शक्कर लाया, कितनी लाया 5, ये ठीक नहीं लगता ना, इट्स नॉट ओके। 5 क्या लाया भाई, 5 दाने लाया, 5 किलोग्राम लाया, 5 ग्राम लाया। सो वी हैव टू यूज हियर यूनिट की 5 kg लाया। तो इसी तरह से जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक नंबर आता है, उस नंबर के पीछे हमेशा जो यूनिट लगेगी वो स्क्वायर यूनिट लगेगी। आप नहीं भी लगाओगे तो कटेंगे नहीं नंबर, बट मेरा बताने का काम था, मैंने बताया कि यहाँ यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इंटीग्रेशन e⁻x एंड लिमिट -1 से +1 ये दे रखा है आपको। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना, अरे बहुत ही आसान है सर, हमको e⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला e⁻x है, इसमें आपको +c नहीं लगाना, क्योंकि इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद +c लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखे जा रहे हो रे, -1 +1। सो अपर लिमिट रखोगे x की जगह तो e⁻1 माइनस e⁻1, दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। e⁻1 इट इज e, और e⁻−1 इट इज 1/e। e का मल्टीप्लाई में करेंगे हो जाएगा e² - 1/e इज योर आंसर। आगे समझ बात। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। वही बात है, देखो यहाँ 4 छोटे छोटे फंक्शन को ऐड करके रखा हुआ है, तो इन सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 से 2, ये 4x³ है तो मैं लिख लेता हूँ 4, और x³ को अंदर लिख लेता हूँ, -5 इंटीग्रेशन 1 से 2 अंदर रह जाएगा x², मैं सॉरी dx लगाना भूल गया यहाँ पर, ऐसे dx भी साथ में रखना है, +6 बाहर इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx एंड प्लस इट इज 9 इंटीग्रेशन 1 dx 1 से 2। ठीक है, सो यहाँ पर x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴/4 ऐसे कर दूं, एंड इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2। ठीक है, आप इसको सेपरेट करें तो ही बेहतर होगा। x² का इंटीग्रेशन x³/3 एंड इट्स लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 +6 x का इंटीग्रेशन कितना x²/2 एंड इट्स लिमिट इज फ्रॉम 1 से 2, सभी का सेम ही होगा ना भाई। फिर +9 1 का हो जाएगा x एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2। कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करें।
कोई गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर एक साथ सारा बखेरा फैला लेंगे तो गलतियां हो तो हो सकती। सो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 है ना, अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट, माइनस 5/3 एक्स है 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1 की पावर 3, अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 1 है। फिर प्लस 6/2 एक्स की जगह 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 9, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। सॉल्व कर ले। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 4 2 8 16। 2 की पावर 4 इज 16, सो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5/3। 2 की पावर 3 कितना, 8 माइनस 1, ठीक है, प्लस 6/2, 2 की पावर 2 कितना 4 माइनस 1 प्लस 9, 2 माइनस 1 कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, माइनस 5/3। 8 माइनस 1 कितना 7 प्लस क्या 6/2, 4 माइनस 1 कितना भाई 3 प्लस 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, 7 पंजे 35, 35/3 35/3, 6 3 या 2 2 2 3 या 6, 3 3 या 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। एलसीएम ले सकते हैं, 15 3 या 45 माइनस 35, 18 3 या 54, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो 54, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और 54 प्लस 10 64/3। दिस इज योर आंसर। आ गई बात समझ में सबको। माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन, माइनस को बाहर ही रहने दें, इंटीग्रेशन तो हो ही गया। लिमिट्स क्या दे रखी है आपको, 0 से π/4। चलो यहाँ माइनस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये लिखा है cos 2 और x की जगह अपर लिमिट, मतलब हम रखेंगे क्या π/4, फिर माइनस cos 2 x की जगह लोअर लिमिट, मतलब x की जगह हम रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है। अब cos π/2 मतलब cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 इज योर आंसर। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं आती है तो आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं, दो ग्राफ स्टडी कर लीजिए मेरे साथ, तो आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। देखो ऐसे भी स्टडी कर सकते हो, देखो देखो ये हो गया आपके पास साइन एक्स, सीखो मेरे साथ आप लोग, है ना, ये हो गया साइन एक्स और ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, हम सभी को याद है, ठीक है, 11th क्लास में आया था। और ये हो गया आपके पास में cos x का ग्राफ, किसका ग्राफ हो गया, cos x का ग्राफ हो गया। स्टार्ट यहाँ से होता है ये और इस तरह से जाता है और ये हो गया आपका cos x का, ठीक है। इफ आई टॉकिंग अबाउट एंगल्स, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो कुछ मेन एंगल है वो मेमोराइज करें। ये एंगल 0 होता है और ये जो टॉप पोजीशन पे होता है ये वाला एंगल आपका π/2 होता है। ये तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस होना भी चाहिए। ये एंगल पाई होता है और ये एंगल 2π होता है, मतलब एक पूरा कंप्लीट साइकिल 2π मतलब 360 डिग्री, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है 3π/2, ठीक है। तो π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, 3π/2 मतलब होता है 270 डिग्री और 2π मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब आप ये जो टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन होती है +1 और ये जो नीचे टॉप पोजीशन है ये वैल्यू होती है -1, ये आ दिया।
जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो के बाद पहले आता है 1/2, ये वैल्यू हम सबको याद है। फिर आता है 1/√2 और फिर आता है √3/2 आता है। तो अगर यहाँ ये 1/2 आ रहा है तो ये जो पहला एंगल है ये भी आपको याद होगा। जीरो के बाद 30 के बाद जो एंगल आता है वो 45 और 45 के बाद जो एंगल आता है वो 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आपको ग्राफिकल स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप फटाफट बता दें। जैसे π/4 आया तो आपके दिमाग में फट से आ जाएगा कि π/4 पर 1/√2। तो ऐसे ही कॉस का भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। ये टॉप वैल्यू 1, ये टॉप वैल्यू 1, मतलब cos 2π 1 होगा और cos 0 1 होगा और ये होगा 90 और ये होगा आपका 270, ये वाला पॉइंट होगा आपका 180 और यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी भाई -1 और बीच में फिर वैल्यू वही होगी। ठीक है, इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अरे बहुत आसान है सर, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हाँ है और इसकी लिमिट से है लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। तो e⁻x की जगह अपर लिमिट रखोगे 5 और e⁻x की जगह लोअर लिमिट रखोगे 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 0 से π/4 फिर क्या 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, log sec x होता है मेरे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से क्या होता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x और लिमिट्स क्या दे रखी है आपको 0 से π/4। अच्छा ठीक है, सो इसमें सीतनी लगाते हैं ना, डेफिनेट है ये। log sec x की जगह अपर लिमिट मतलब π/4 और माइनस log sec x की जगह 0। तो sec π/4 को देखने से बेहतर है कि आप cos π/4 की वैल्यू देखो 1/√2। तो sec π/4 की वैल्यू आपको यही पता चल गई कितनी, √2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे 1, तो sec 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। और आपको ये log की प्रॉपर्टी से याद होगा कि log 1 हमेशा 0 होता है। log 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा log √2 - 0। सो योर आंसर इज log √2। दिस इज योर आंसर। अगली बात समझो तुमको, देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमें याद है साइन इनवर्स x। अरे बहुत आसान है, बस आपको क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सो साइन इनवर्स x की जगह रखो 1 माइनस साइन इनवर्स x की जगह रखो 0। तो ये 1 है ना, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है यार, आप देख लो ना यार, अभी तो बताया तुमको कि साइन की वैल्यू जो 1 होती है वो π/2 पर होती है, मतलब साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, और साइन 0 जो होता है वो 0 पे ही होता है, तो 0 हो गया तो आंसर आ जाएगा π/2 इज योर खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और उसमें लिमिट्स क्या दे रखी क्वेश्चन नंबर 10 में 0 to 1 आपको लिमिट्स दे रखी, वही लिमिट। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो याद है आपको इंटीग्रेशन इसका क्या हो गया tan इनवर्स x हो गया, और आपको लिमिट्स दे रखी है 0 और 1, मतलब आप लिखोगे tan इनवर्स x की जगह 1 माइनस tan इनवर्स x की जगह 0। अब यार आपको tan का ग्राफ भी याद हो तो कितना अच्छा हो जाए, ये tan का ग्राफ है, बस इतना याद करना, यही सब जादू है, बस इसमें काम हो जाता है। दिस पॉइंट इज एंड दिस पॉइंट इज -π/2, दिस पॉइंट इज 0, 0 के बीच में 30 भी आएगा 45 भी आएगा और यहाँ पर तीनों जगह ऐसी वैल्यू आएगी। तो आपको याद ही है वैल्यू क्या है, 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू 1/√3, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके tan इनवर्स 1 आया है, तो मतलब 1 आया है, मतलब ये आपका 45 डिग्री, यहाँ आप लिखोगे π/4, और 0 कब आता है, 0 भी आता है तो 0, तो इसका आंसर कितना आएगा
π/4 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 11, x² - 1। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन x² - a² इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है 1/2a log x - a अपॉन x + a। कोई फॉर्मूला नया नहीं आएगा, फॉर्मूले सारे पुराने ही लगेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बस लिमिट्स हमें पुट करना है फॉर्मूले के साथ। सो अब हम इस फॉर्मूले में सेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, 1/2a राइट चली गई। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो फॉर्मूले में सेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, ये रहा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/2a की जगह 1 log x - a x - 1 अपॉन x + 1। फॉर्मूले में सेट किया। लिमिट है इसकी 2 से 3। चलो अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। एक काम करें, 1/2 को बाहर कर लें, फिर ये जो है log x - 1 मतलब 3 - 1 अपॉन 3 + 1 माइनस log लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है, 2 - 1 2 + 1 और इसको सॉल्व कर देंगे, बस आंसर आ गया। 1/2 ब्रैकेट log 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस log 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस बस कुछ नहीं, सी तो आना ही नहीं है ना इसमें, डेफिनेट है। ये 1/3 1/2 2 से 2 कैंसिल, 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3। यहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा कौन सा, log m माइनस log n। ये हो जाएगा log m अपॉन n, तो यहाँ लगेगा ये। सो 1/2 log m इट इज 1/2 log n इट इज 1/3। सॉल्व करेंगे, सो 1/2 log 3 ऊपर चला जाएगा 3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन तो ठीक वैसे ही होगा जैसा हम पहले करके आए। देखो cos² x का इंटीग्रेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा cos² x का, कृतिका? 1 + cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। सो 0 से π/2 cos² x का फॉर्मूला 1 + cos 2x करके आए ना पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन dx। अब हम यहाँ पर 1/2 तो बाहर कर लेते हैं। अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 0 से π/2 1 का, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। सो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। बार बार ब्रैकेट लगाने से बेहतर है आप एक लाइन खींच दो और यहाँ लिख दो 0 और यहाँ लिख दो π/2। अच्छा है ना, ये इधर ब्रैकेट लगाओ, लाइन खींच दो और इस तरह से भी आप लिख सकते हो 0 से π/2। cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2 और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/2 π/2 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट। 1/2 बाहर कर लो और sin 2x की जगह रख दो 2x की जगह रखो π/2 माइनस sin 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व किए देते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर π/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी भैया, सर साइन पाई की वैल्यू तो 0 आती है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 1/2 ये वैल्यू 0 और साइन 0 कितना होता है 0, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। π/2 1/2 कितना हो जाएगा π/4। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में। तो इसमें यार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको सिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन, तो आप करके आए। इसमें सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, और x dx हो जाएगा dt बाय 2। तो ये x हो गया, ये dx हो गया, इसकी जगह पर हो जाएगा dt बाय 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख देंगे t। पर मुद्दा लिमिट का है। जो आपके पास लिमिट लिखी थी 2 और 3 वो x की थी, किसकी थी? t की नहीं थी। तो आप यहाँ पर अब लिमिट कन्वर्जन भी करेंगे। आप याद रखिएगा, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं और कुछ लेट करते हैं तो आपको लिमिट भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। लिमिट कन्वर्जन ध्यान से सीखिएगा। अब आप लिमिट की तरफ ध्यान दें। आपके पास दो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो मैं लोअर लिमिट सॉल्व करता हूँ। लोअर लिमिट क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू 2 है। तो आपने जो लेट किया उसको देखेंगे। अब आप ऐसे लिखें इसको, t इज इक्वल टू आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, अब x की जगह आप क्या रखेंगे? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, मतलब x इज इक्वल टू 2 था तो t इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? ये लोअर लिमिट आ गई आपकी t के फॉर्म। अब आप अपर लिमिट देखें। अपर लिमिट क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू हाउ मच? 3। तो आप बताएं t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, t कितना हो गया आपके पास? 10। तो ये आपके पास अपर लिमिट है। अब ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें आप नीचे यहाँ लिखेंगे क्या? 10 की 3 5, लोअर लिमिट आपकी 5 है और अपर लिमिट आपकी कितनी हो गई है? 10। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 10। अब आपको वापस t को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। t को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कैसा डेरिवेटिव है? डेफिनेट है, तो इसको t रिप्लेस नहीं करेंगे हम, सीधी सीधी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है t की, और अगर रिप्लेस करो तो x की लिमिट रखें। बात वही है। तो हम यहाँ t की वैल्यू रख देते हैं 1/2 log 10 माइनस log 5। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 log 10/5, 5 2 जा, तो जाएगा 1/2 log 2 इज योर आंसर। आगे बात समझ में आप? देखो इधर, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसके पहले तो 2 पार्ट्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, वो सॉल्यूशन हो नहीं रहा डायरेक्ट इसका। तो मैं यहाँ पर 2x अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर देता हूँ, और यहाँ पर 3 के अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 अलग कर देता हूँ, और लिमिट तो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर देखें आप, मैं यहाँ लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ? 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t मैंने लेट किया। तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 10x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब अगर मैं 10x को 2x लिखता हूँ तो 5 इंटू 2 10, तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाय 5। ठीक है, ये तो लिमिट आ गई। अब आपको देखना है यहाँ पर लोअर लिमिट और देखना है अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी क्या है? x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास t इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 केवल। आ गया पक्का? अपर लिमिट देखना है, तो अपर लिमिट क्या है? 1, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखेंगे t इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 कितना? 6, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये लिमिट कन्वर्जन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अपन यहाँ करेंगे।
तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 टू एक्स डी एक्स की जगह में क्या रखने वाला हूँ डी टी बाई 5। लिमिट्स बदलना पड़ेंगे आप, 0 से 1 नहीं लिखेंगे अब आप लिखेंगे 1 से 6, तो ये 1 से 6 हो जाएगा। और ये जो 5x² प्लस 1 इसकी जगह क्या लिखा हमने t, और ये प्लस। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब इसका भी मामला सेट करना। तो इसका मामला सेट करने के लिए देखना आप, यहाँ पर मैं जमा रहा हूँ 0 से 1 3/5 बाहर कर लिया। अब यहाँ 1 में 5 है नहीं, तो 5 का मल्टीप्लाई और 5 का x अकेला होना चाहिए ना, x शुड बी अलोन, सिखाया। तो x² के साथ 5, तो 5 तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर रह जाएगा dx अपॉन में क्या x² प्लस 1/5 रह जाएगा। सही बात है, x² के साथ 5 और ये 5 ये बाहर आ गया। अब ये जो 1/5 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? dx अपॉन x² प्लस a² बनेगा। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a है फॉर्मूला, है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये हो गया 3/5, तो पहले लिख देता हूँ dx x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर 0 से। इसको सॉल्व करें, 1/5 इंटीग्रेशन कितना आएगा? log t आएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? 1 से लेकर 6 तक प्लस 3/5। x² प्लस a² का फॉर्मूला है 1 अपॉन a मतलब 1/√, tan इनवर्स x बाय a मतलब 1/√5। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? 0 से 1 तक। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/5 log t की जगह क्या लिखेंगे? log 6 माइनस log 1। ये हो गया, ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, प्लस 3/5, ये √5 ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ लिखा आपके पास प्लस 3/5 और ऊपर चला गया √5। एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स, ये √5 ऊपर ट्रांसफर होगा तो √5x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई साहब? 0 से 1 तक। ये आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको याद है कि log 1 कितना होता है भाई? log 1 तो होता है 0, तो ये तो हो जाएगा 0। तो हो जाएगा log 6 और ये 1/5 प्लस 3√5/5। यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स √5, x की जगह 1 रखा तो √5, और माइनस tan इनवर्स 0 रख देंगे x की जगह, तो √5 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3√5/5 ब्रैकेट में tan इनवर्स √5। और tan इनवर्स 0 कब होता है? 0 पे होता है। tan इनवर्स 0 कब होती है? वैल्यू 0 पे ही होती है। तो रख दिया हमने tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया इसका 1/5 log 6 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स √5। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में आपको? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल है इस क्वेश्चन में। तो आपको मैं पहले कह चुका हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है देन डिवाइड फर्स्ट। पहले क्या करो, इसको डिवाइड करो। मतलब 5x² में आपको डिवाइड करना है किसका? x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम जाएगा, इट इज 5 इंटू x² कितना हो जाएगा? 5x², 5 इंटू 4 20x प्लस 5 3 15, एंड जस्ट कैंसिल इट आउट। सो कैंसिल, माइनस 20x माइनस 15 इन 5, जस्ट मेक अ साइकिल। तो हमने आपको बताया 5 माइनस 20x प्लस 15, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3। अब ये जो है इसकी जगह आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे
और लिमिट आपकी क्या है 1 से 2। मतलब जब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो 5dx और इसका इंटीग्रेशन होगा तो 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना। चलो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ। ये जो आपका जो पैटर्न है ये वाला पैटर्न है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, याद आई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन डी एक्स, ये वाला टाइप दिख रहा है आपको, दिखा ये टाइप। तो अब यहाँ पर आप क्या लेट करेंगे, यहाँ लेट करेंगे 20x प्लस 5 इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है ए डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3n प्लस b, ऐसा करते थे हम, फिर हम हाफ करेंगे। चलो तो ये 20x प्लस 15 इज इक्वल टू ए, डिफ्रेंशिएशन कितना 2x प्लस 4 प्लस b, इक्वेशन सेकेंड, और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम क्या करेंगे 2ax प्लस 4a प्लस b, और यहाँ पर 20x प्लस 15 कंपेयर करेंगे। 2a इज इक्वल टू कितना 20 और 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना है भाई 15। सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू 10, कितना आ गया 10, यहाँ रखेंगे 4 इंटू 10 कितना 40, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 40, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 25। तो ये और b आ गए, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। तो 2x 20x प्लस 15 इज इक्वल टू a की जगह कितना 10, 2x प्लस 4 प्लस b की जगह कितना माइनस 20, और ये जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू उठा के कहाँ रख सकते हैं यहाँ रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 5dx माइनस इंटीग्रेशन, ये 20x माइनस 15 की जगह लिखेंगे 10 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3dx, और ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx, और लिमिट क्या चल रही है अभी 1 से 2 1 से 2। इसके बाद आप स्वयं करेंगे इसको सॉल्व, खुद क्या करेंगे आप वही पैटर्न, इसकी जगह t रखेंगे, फिर लिमिट कन्वर्ट करेंगे, 20 को बाहर निकालेंगे, यहाँ हाफ द मिडिल टर्म, ठीक है, स्क्वायर हेड माइनस पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, करते हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने टी लेट किया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, पर हमारे पास 2x नहीं है तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ये तो हो गई बात हमारे पास लेट सब्स्टिट्यूशन, बट ये जो लिमिट लिखी है तो ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मतलब हम करेंगे लिमिट का कन्वर्जन, लिमिट का क्या करेंगे कन्वर्जन, x में लिखी हुई है लिमिट, इसको हम कन्वर्ट करके किस में लेके आएंगे t में लेके आएंगे। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या लिखी हुई है x इज इक्वल टू 0, ये क्या लिखी हुई है x इज इक्वल टू 0, और हमने यहाँ लेट क्या किया था t इज इक्वल टू क्या लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, t इज इक्वल टू क्या लेट किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की जगह हम रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1, सो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू आ जाएगा 1, t इज इक्वल टू कितना आ गया, तो लोअर लिमिट हमारी हो गई 1। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट क्या है x इज इक्वल टू है 1, तो हमारे पास t इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब t इज इक्वल टू कितना आ गया 2, अपर लिमिट कितनी आ गई 2। चलो ये जो भी हमने लेट सब्स्टिट्यूट किया था वो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो x डी एक्स की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, डी टी बाय टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह पर t। लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, 0 रखा था तो लोअर लिमिट 1, और अपर लिमिट में 1 लिखा था तो ये हो गई 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/t का कितना आएगा, log t, और लिमिट क्या है 1 से, ठीक है। तो हम अपर लिमिट को यहाँ t से रिप्लेस करेंगे तो 1/2, और ये हो जाएगा log t के प्लेस पे रखेंगे 2 माइनस log t के प्लेस पे रखेंगे 1। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि log 1 जो है वो 0 होता है, प्रॉपर्टी है log 1 क्या होना चाहिए, 0 होता है। तो यहाँ फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 1/2 log 2 इज योर, ठीक है, समझ में आ गया। नोट कर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.10, ये cos की पावर 5 जो लिखा है, इस cos की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ cos की पावर 4 5 इंटू cos 5, ऐसे लिख सकता हूँ, समझ लो, मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। और ये जो cos की पावर 4 लिखूंगा इसको मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। और ये जो cos स्क्वायर 5 में लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर साइन 5, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू कॉस 5 इंटू डी 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे किया, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम यहाँ पर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं यहाँ पर, आई जस्ट लेट हियर साइन 5 इज इक्वल टू टी। साइन 5 को हमने क्या मान लिया, टी। तो साइन 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos 5 d5 इज इक्वल टू dt। तो ये cos 5 d5 क्या हो जाएगा, dt। और ये जो इंटीग्रेशन और लिमिट आपकी 0 से कहाँ तक है, लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2। यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर 0 से π/2 रूट साइन 5 की जगह में क्या लिखूंगा, t, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस t का स्क्वायर और cos 5 d5 की जगह पर, बट मैं लिमिट नहीं लिख सकता, वही वाली बात। ये जो 0 और π/2 लिमिट है ये 5 की, आपका क्वेश्चन अब टाइम बदल गया, ठीक है, तो आपको लिमिट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिमिट कन्वर्जन यहाँ पर आना ही चाहिए। अब आप जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, आपको लिमिट कन्वर्जन आना चाहिए। तो लिमिट कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले हम कौन सी लिमिट कन्वर्ट करते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपकी, 0। तो आपके पास फाई इज इक्वल टू 0 है, हो एक्स इक्वल टू 0 मत लिखना, क्वेश्चन आपका फाई में चल रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या है, 0। तो आपके पास यहाँ t इज इक्वल टू क्या लिखा, t इज इक्वल टू साइन फाई, और फाई इज इक्वल टू क्या लिखा, 0। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 कितना होता है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब फाई 0 है तो t भी, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट क्या लिखी है, π/2। तो फाई इज इक्वल टू लिखा है हमारे पास π/2, और t इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन 5, मतलब साइन 5/2। अब साइन 90 कितना होता है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, तो अपर लिमिट कितनी हो गई, 1। बस, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अपर लिमिट कितनी हो गई, 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 0 से 1 रूट t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी टी, ठीक है। अब t की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 1 t की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई किया, t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 2 टू जाओ, t की पावर 5/2 माइनस 2, t की पावर 1/2 और 1 कितना, 3/2 dt, ठीक है। सॉल्व करते हैं, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, समझ गए। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से 1। t की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, ठीक है। लिमिट 0 से 1 माइनस 2।
टी की पावर 3/2 प्लस 1 और अपॉन 3/2 प्लस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ था 0 से 1 सॉल्व करते हैं। अरे 2 प्लस 1 3/2 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 और ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 मतलब 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर, समझ गए बात, अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रख दी। ये 5/2 प्लस 1 हो जाएगा 7। दादागिरी करे यार, दादागिरी करे तो सर कैमरा नीचे करो, कर दिया भैया वो, समझ में आ गया तेरे को? कहाँ घर पे है बाहर है? बेरू महाराज के मंदिर में नहीं बैठा? ठीक है से हाँ तेरे शब्दावली से ऐसा लगा मुझे मंदिर में बेरू महाराज के 7/2 तो हो जाएगा 2/7 और t की पावर 7/2 मतलब हो जाएगा t मतलब 1 की पावर 7/2 माइनस 0 की पावर 7/2 माइनस 2। ठीक है 3/2 प्लस 1 5/2 तो 5/2 को अगर आप शिफ्ट करोगे तो 2/5 और ये हो जाएगा 1 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2। ठीक है अब ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है तो कुल मिला के हो जाएगा 2/3 प्लस 2/7 माइनस 4/5 मतलब 2/3 प्लस 2/7 माइनस 4/5। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लो 3 7 और 5 का तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 5 35। 2 में मल्टीप्लाई किसका होगा 7 इंटू 5 प्लस 2 में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 5 का और माइनस 4 में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 7 का। सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है सो 35 इंटू 2 70 और 15 दूने 30 4 3 12 से 84 84 माइनस का डिवाइडेड बाय 7 21 21 पंजे 105। ठीक है तो 70 30 100 100 में से 84 जाएंगे तो 16/105 यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए और आंसर। चलो एक माइनर से मिस्टेक हो गई थी भाई, हमने स्क्वायर नहीं लिया था तो टी स्क्वायर हो गया, करेंगे तो टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, फिर यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर 1/2 1/2 प्लस 4 करेंगे तो 8 ये 9/2 होगा और ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और 2 तो 2 2 जब ये हो जाएगा 5/2 तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1 है ना, फिर 9/2 प्लस 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 9/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ 5/2 मतलब 5/2 प्लस 1 और यहाँ पर भी 5/2 तो फिर ये 9/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 2 11, ये 11 हो जाएगा 11 9 और 2 11 तो 11 यहाँ नीचे रह जाएगा है ना और ऊपर क्या चला जाएगा 2। ठीक है बाकी तो ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ये 5/2 तो 5 2 7 यहाँ आएगा 7 और यहाँ कितना आएगा 7 2 इंटू 2 4 सही है, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2/11 और लास्ट में हो जाएगा -4/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 11 इंटू 7 सो 2 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 11 इंटू 3 सॉल्व करते हैं सो 22 और 77 7 दूनी 14 4 7 दूनी 14 और 1 15 154 3 दूनी 6 7 6 42 33 और 33 इंटू 4 4 3 12 का 2 1 4 3 12 का 132 डिवाइडेड बाय कितना 11 33 7 21 21 इंटू 11 एक बार 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 23 ये आ रहा क्या
एलसीएम आ रहा है क्या? फिर 154 42 6 196 में से 132 माइनस कर दो। 6 में से 4 गया, 6 में 2 गया तो 4, 2 में से 3 गया तो 6, फिर 64/231 इज योर आंसर। ये करेक्ट है। तो इसमें क्या लेट करेंगे हम? इसमें हम लेट करते हैं x = tan थीटा। ठीक है, x = क्या लेट करते हैं? tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा लेट करेंगे तो dx = क्या हो जाएगा? sec² थीटा d थीटा। ठीक है, लेट कर लिया। ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 tan² थीटा dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा? sec² थीटा। लिमिट बाद में बदलते हैं अभी, पर अभी आपको ये कैलकुलेशन बताते हैं क्या हुआ। साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का ही फॉर्मूला है ना, कि साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। चलो अच्छी बात है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है sec² थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। 2 को निकाल के चाहो तो बाहर रख लो, और ये इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, फिश आईडी फिश का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लिमिट का चर्चा अब अपने को करना पड़ेगा। तो लिमिट की चर्चा करनी पड़ेगी। तो लोअर लिमिट क्या है आपके पास में? x = 0 है। तो x की जगह आप 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 = tan थीटा। तो थीटा = 0 ही आएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। थीटा = कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अपर लिमिट की। तो अपर लिमिट में क्या है यहाँ पर? 1। तो मतलब x = 1, तो 1 = tan थीटा, और 1 का होता है 10 45 डिग्री पर। कहाँ होता है? 45 को आप क्या लिख सकते हो? तो थीटा = कितना? यहाँ पर आपके लिमिट्स हो गए। क्या क्या लिमिट्स हो गए आपके? बताओ क्या क्या हो गए? लोअर लिमिट तो 0 ही है, और अपर लिमिट क्या है? π/4। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या? चलो इसमें फिश आईडी फिश इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा है ना? सही करा ना हमने? sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan थीटा। सही बात है। माइनस लार्ज इंटीग्रेशन d/d थीटा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट मतलब थीटा का, इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा और फिर से d थीटा। ठीक है, अब आपके लिमिट्स क्या चल रहे हैं? लिमिट्स तो सर वही चल रहे हैं, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4, यही लिमिट्स चल रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सो टू ब्रैकेट, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इस थीटा में ये लिमिट्स रखनी है कि नहीं। इंटीग्रेशन के बाहर है ना, सब में रखनी है। स्टार्टिंग ब्रैकेट से लेकर एंडिंग ब्रैकेट तक सब दूर 0 से π/4 ही लिमिट रखनी। इंटीग्रेशन तो एक ही है ना पूरा, बट ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको लगता है कि ये इससे बाहर है तो इसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे। स्टूडेंट गेट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, बट होना नहीं है, रखना है। तो ये जाएगा थीटा sec² थीटा का कितना हो जाएगा? tan थीटा। और यहाँ में लाइन खींचकर आपको लिमिट्स बता देता हूँ। लिमिट्स क्या है आपकी? 0 से π/4 माइनस आगे माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन थीटा का कितना हो जाएगा? 1, और sec² थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा, और फिर से d थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/4। tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है लवीना? log sec थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? और कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/4। यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से
और 2 का मल्टीप्लाई पूरे में ही होना, फिर रखा हुआ है, चलो रख देते हैं। तो यहाँ हम लिमिट्स पुट करते हैं, तो दिस इज 2, लिमिट रखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/2, तो ये π/2 और tan थीटा मतलब π/2, फिर क्या लिखेंगे 0 -0 tan 0, ठीक है, फिर माइनस कर्ली ब्रैकेट से, हाँ हमारा क्या लिमिट π/4 है, तो π/4 रखो फिर, ठीक है, फिर log sec थीटा, तो log sec π/4 माइनस log sec 0, ठीक है, ठीक है, π/4, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2π/4, 10 π/4 कितना 1 माइनस 0 माइनस cos π/4 1/√2, sec π/4 कितना हो जाएगा, तो log √2 माइनस cos 0 कितना 1, sec 0 कितना 1, तो ये हो जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0, तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे, सो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस, अरे हटा यार, माइनस log √2 और log 1 हो जाएगा 0, यही क्या हो जाएगा आंसर, आया समझ में, यही आंसर, उसमें थोड़ी इतना धीरे धीरे क्या होगा। चलो यहाँ पर हम क्या लेट करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए x + 2 = t² हमने मान लिया, क्या मान लिया, तो यहाँ x का हो जाएगा dx और dx 2 का हो जाएगा 0 और t 2t dt, ये क्या हो जाएगा 2t dt, अच्छा, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे रे भाई तुम, x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखोगे t² - 2, इसकी जगह रखोगे t² - 2 और √x + 2 की जगह रखोगे t² और dx की जगह क्या रखोगे 2t dt, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से 2 t² - 2 इंटू t और 2 बाहर कर दें तो t इंटू टी क्या हो जाएगा t² dt, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, कहाँ से लिख लोगे x की लिमिट, तो t² का t² करो तो t की पावर 4 माइनस 2t², फिर dt और बाहर, क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत सरल तो है। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x = 0, तो यहाँ t² क्या लिखा है x + 2 मतलब 0 + 2 मतलब t² = 2 मतलब t = √, कितना हो गया √2 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट आ गई। अपर लिमिट क्या है तुम्हारे पास, अपर लिमिट है तुम्हारे पास x = 2, बोल मत भाई, अपर लिमिट x = 2, तो लोअर लिमिट क्या होगा t² = x + 2, x की जगह 2 + 2, तो ये t² = 4 मतलब t = 2 आ गया। तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी क्या है भाई, क्या है भाई, लोअर लिमिट है √2 और अपर लिमिट है 2, बस √2 और ये √2 और ये, ठीक है, तो करें इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा, कितना हो जाएगा t की पावर 5/5 और लिमिट क्या √2 और 2 -2, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/3, लिमिट क्या √2, सॉल्व करते हैं, तो ये जो 2 था ये तो पूरे में मल्टीपल होने वाला है, ये जो बात 2 लिखा है पूरे में मल्टीपल होने वाला, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो हो ही गया, इसमें करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई का लफड़ा खत्म हुआ, तो यहाँ 2/5 ये ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस √2 की पावर 5, ये हो गया, फिर -4/3 या t³ है मतलब 2 की पावर 3 माइनस √2 की पावर 3, सॉल्व कर लें इसको, कर सकते हो सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा।